दोस्तों, हमारे अंदर कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जिन्हें हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते। बावजूद इसके हमें यह अच्छी तरह मालूम होता है कि यह बुरी आदतें हमारे जीवन के लिए नकारात्मक हैं, हानिकारक हैं। आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन की एक सच्ची घटना, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास इनसे छुटकारा पाने के लिए जाता है। वह महात्मा बुद्ध के पास जाकर कहता है कि हे तथागत, मेरे अंदर अनेक बुरी आदतें हैं और मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे इनसे छुटकारा पाने का कोई मार्ग बताएं। इस पर बुद्ध व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप ये बुरे करते क्यों हो। इस पर व्यक्ति कहता है कि यह बोध मैं नहीं जानता, बस मुझसे ये हो जाते हैं और मैं इनसे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस पर बोध कहते हैं, धैर्य रखो और अच्छी तरह से सोचो, अब भी तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर व्यक्ति कहता है कि हे बोध, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं भला आपसे कोई चीज़ क्यों छुपाऊंगा, मैं तो स्वयं इनसे निजात पाना चाहता हूँ। इस पर बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें यह सब कृत्य करने में बहुत आनंद आता है, और जब व्यक्ति को किसी कृत्य को बार बार करने में आनंद आता है तो वह उसे बार बार ही करता जाता है, और यही चीज़ तुम मुझसे छुपा रहे हो। इस पर व्यक्ति कहता है कि हे बोध, परंतु मुझे इसका समाधान तो बताइए, मैं इनसे कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। आगे बोध कहते हैं, तुम इस प्रकार जोर जबरदस्ती से इन आदतों का त्याग नहीं कर सकते। जोर जबरदस्ती करने से ये आदतें तुम्हारे मस्तिष्क पर और भी ज़्यादा हावी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे मन की प्रकृति ही ऐसी होती है। हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वह चीज़ हमारे मस्तिष्क पर और ज़्यादा छा जाती है। इसलिए सर्वप्रथम तुम इन सब चीज़ों को स्वीकारो कि तुम्हें बुरे कृत्य करने में आनंद आता है, इसी कारण तुम इन्हें बार बार करते हो। इस पर व्यक्ति आश्चर्य से कहता है कि हे बोध, यदि मैं इनको स्वीकार कर लूँगा तो फिर इनका त्याग कैसे कर पाऊँगा। इस पर बोध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि क्या तुम किसी चीज़ को ग्रहण करे बगैर, उस चीज़ को पकड़े बगैर तुम उसे छोड़ सकते हो, उसका त्याग कर सकते हो। उसी प्रकार तुम्हें इन सब बुराइयों को स्वीकारना होगा, अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना होगा, तभी तुम इन चीज़ों का त्याग कर सकते। व्यक्ति फिर कहता है कि आप मुझे बस ये बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बोध कहते हैं कि एक और नई आदत बनाओ, ध्यान की आदत। इस पर व्यक्ति कहता है, ध्यान में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, उसको करने में मुझे कोई आनंद नहीं आता। इस पर बुद्ध कहते हैं कि जब तुम इसे धीरे धीरे करोगे तो यही तुम्हें सर्वप्रिय लगने लगेगा। और सदैव याद रखो, जब तक तुम कोई ऐसी आदत नहीं बना लेते जिसे तुम्हें करने में अत्यधिक मज़ा आए, तब तक तुम अपनी उन पुरानी बुरी आदतों से निजात नहीं पा सकते। इसलिए धीरे धीरे ध्यान की आदत को अपनाओ, और इसी के माध्यम से तुम अपनी सारी बुरी आदतों से निजात पा सकते हो। कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, जब तक हम अपने आप को नई अच्छी आदतों में व्यस्त नहीं कर देते, तब तक हम अपनी पुरानी बुरी आदतों से कभी भी निजात नहीं पा सकते। अच्छी आदतें उन कड़वी दवाइयों के समान होती हैं जो आरंभ में हमें कड़वी ज़रूर लगती हैं, लेकिन अंततः शरीर को स्वास्थ्य है वही कड़वी दवा ही प्रदान करती है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।